प्लीज़ भाई ये वीडियो के लेंथ पे आप लोग बिल्कुल ना जाना। आप ये ना सोचना कि ये केवल 1 घंटे या मैक्स 1.5 घंटे की वीडियो में जाने दूंगा, इससे ऊपर नहीं निकलेगी। कि इसमें कोई परसेंटेज पूरा कैसे कंप्लीट करा सकता है। हमने तो 5-6 घंटे तक की वीडियोस देखी, उनमें भी बहुत कुछ रह जाता है। देखिए उनका पढ़ाने का तरीका गंदा है। सही तरीके से अगर कराया जाए तो ये चैप्टर इतनी देर में किसी भी एक नॉर्मल आदमी को समझाया जा सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं जिस आदमी को बिल्कुल गुणा भाग भी नहीं आता, 5 और 8 करने के लिए भी उसे पहले 5 डंडे बना रहा है, फिर 8 डंडे बना दिए, उस आदमी के लिए वीडियो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जिससे थोड़ा बहुत मैथ आता है, ये वीडियो उसी के लिए है। जिसे परसेंटेज में ये पता है कि 25% का मतलब 1/4 होता है, ये वीडियो उस आदमी के लिए है। वो 1.5 घंटे में परसेंटेज को पूरा टैकल कर सकता है। ये कैसे करना है मैं ये बताऊँगा, पूरी थ्योरी कराऊँगा आपको। प्लस जितने भी क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं वो भी मैं कराऊंगा। उनमें जो भी वेरिएशन एग्जामिनर डाल सकता है वो भी मैं करा दूंगा। और प्लस जो एक पीडीएफ होगी प्रैक्टिस की, वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डलवा दूंगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। परसेंटेज से पहले आपको पहले कुछ फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फ्रैक्शंस जैसे कि आपको पता है परसेंटेज के चैप्टर में आप जब भी डील करेंगे तो आपको फ्रैक्शंस का यूज़ करना पड़ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसके लिए आप कुछ ना भी आता तो भी आप इसे पूरा समझ जाएंगे। सपोज एक पॉपुलेशन में 5/8 पार्ट मेल का है और 3/12 पार्ट आपका फीमेल का है, और बोल दिया गया कि रिमेनिंग 600 जो है वो चिल्ड्रन है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। एक तरीका तो ये है कि आप इसे 5/8 प्लस 3/12 करें और इस पूरे को 1 में से माइनस कर दें, और तब जो निकल के आया आपका आंसर उसे आप इसके इक्वल कर दें। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग जहाँ भी थोड़ा डिवीजन वगैरह आता है जिसमें हम लोग थोड़े से मतलब हिचकिचा जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप ऑलरेडी एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 8 और 12 का एलसीएम लिख लीजिए। पता है आपको 24 होता है। 24 का आप ये 5/8 निकालेंगे तो आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 × 3, ये आपका 15 निकल आएगा। सेम अगर आप इसका 3/12 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो आपका बचा ये 5 और 15 और 6 हो गया 21, बचा आपका 3। 3 की वैल्यू दी गई 600 के बराबर। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 200, और जैसी 200 हुई तो 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 × 200, आपका आंसर आ जाएगा 4800। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। एक आदमी अपनी इनकम का 7/18 पार्ट अपने बेटे को दे देता है, 5/24 अपनी डॉटर को, और जो बचा हुआ 5800 है वो अपनी वाइफ को दे देता है। तो हमसे पूछा गया उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। सेम प्रोसीजर जो आपने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था वही आपको करना है। 24 का और 18 का आपको लेना है एलसीएम। पता है 72 होता है, कॉमन सेंस है। अब इसे आपको 7/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 × 4, ये हो जाएगा 28। सेम अगर आप इसका 5/24 निकालेंगे तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 15। बचा हुआ पार्ट है आपका 29। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, आपको 29 बचेगा। ये 29 की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है हमको 5800। मतलब 1 की वैल्यू है आपकी 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 72 की वैल्यू हो जाएगी 72 × 200। ये आपका आ जाएगा 14400। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब हम उतरते हैं परसेंटेज की तरफ। आपको कभी भी अगर फ्रैक्शन प्रोवाइडेड है, आपको अगर उसे परसेंटेज में बदलना है तो आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज किसी ने बोल दिया 25%, आपको किसी ने बोला 1/4, आपको ये पता करना है कि परसेंटेज में कितना होगा। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100/4 25 आ जाएगा। सेम वे में अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही करते हैं वो लोग। परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ जाएगा, कभी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी आना पड़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आप कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट जितनी इसमें लिखी है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का 25%, 1/8 का 12.5%, सेम 1/11 का 9.09%, 1/7 का 14.28% होता है, 1/9 का 11.11% होता है, 1/12 का 8.33% होता है। अगर आप ये भूल भी जाएं तो भी आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और सॉल्व कर लीजिए, तब आपको ये आ जाएगा। वैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। 1/6 ये याद कर लीजिए, ये बहुत क्वेश्चंस में आता है। 16.66%। सिमिलर वे में आप इन सबको एक बार माइंड में रख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसे बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी बताया, आप उससे इसे डील कर सकते हैं। और ये एक रीज़न है कि मेरा ये वीडियो जो होगा बहुत ही एकदम प्रिसाइज होगा, शॉर्ट वे में, सही मायने में एकदम क्रैश कोर्स होगा। क्योंकि जो चीज़ आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन को करने में लगेगा 1 मिनट मैक्सिमम। अब इसी में अगर मैं वीडियो बनाऊँ, उसे लिखूँ, इस क्वेश्चन को लिखने में मैं 2 मिनट लगा दूँ, फिर मैं 1 मिनट बनाऊँ, तो जो वीडियो मेरा 1 घंटे का बन सकता है वो मेरा 3 घंटे बन पाएगा, और स्टूडेंट का टाइम ख़राब होगा। वो मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। मेरे को बस ये कि जल्दी जल्दी आपका एकदम सिलेबस ऐसा करा दिया जाए कि आप एक दिन पहले भी अगर इस वीडियो को देख लें तो पेपर में आप इसके एटलीस्ट परसेंटेज के तो सारे सवाल कर पाएँ। मेरा बस इतना मोटिव है। क्वेश्चन देखते हैं आप। इनकम ऑफ राम इज 162.5% मोर देन दैट ऑफ मोहन। तो अगर मोहन की इनकम 1 है तो उसकी इनकम हो जाएगी 1 + 1 + 5/8। ये कैसे आया? 162.5% मोर, मतलब ये 1 तो थी ही उसकी इनकम, इसका मतलब हुआ 100% + 62.5%। 100% का मतलब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/8 आएगा। अब आप ये देख लीजिए कि ये कितना होता है। ये आपका आ जाएगा 22 5/8, ये आपका आ गया। अब ये आप देखिए कि अगर पहले 21 थी तो अब हो गई है 8, उसकी अगर है 8 तो इसकी है 21। ये आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर आप 2 5/8 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 × 8 + 5 21/8। मतलब अगर मोहन की इनकम 8 है तो राम की इनकम है 21। अब आपको मंथ्स कितने दिए गए हैं? 5 मंथ्स इनकम ऑफ राम, मतलब इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7.5 मंथ्स ऑफ मोहन, इसे आप 7/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए कि इनका रेशियो क्या बनेगा। अब ये सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 105 और 60। यहीं तक आपको पहुंचना था, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए इनमें कितना अंतर है, ये 45 का अंतर है। किससे कंपेयर करना है आपको? मोहन की से कंपेयर करना है तो अपॉन में 60 कर दीजिए, इंटू 100, 75% आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ईजिली इस क्वेश्चन को 1 अगर आप दूसरे की इनकम ले लें और फिर देखेंगे वो कितना ज़्यादा है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जंप करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज डिक्रीज बाय 12.5%। साइड से आप लिख लीजिए कि 12.5% मतलब 1/8। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 37.5%। 37.5% क्या होता है? इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें 12.5 को तो ये 37.5 आ जाता है। मतलब ये हो गया आपका 3/8। ये आ गया। मतलब अगर सम ऑफ 2 नंबर्स a + b, इसको मैं 12.5% से डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब अगर वो 8 था तो अब वो रह गया 7। तो मतलब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7/8। ये इसमें इतना डिक्रीज हुआ है। ये और जो डिफरेंस है वो आपका इंक्रीज किया गया है। एंड द रिजल्ट इज इक्वल a - b इंटू 8 में 3 का इंक्रीज, मतलब 11/8। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो आपका आ जाएगा a + b अपॉन a - b। ये आपका आ जाएगा 11/7। इसमें आपको कंपेंडो डिवाइडेंडो लगाना होगा, बहुत इजी होता है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अगर राइट हैंड साइड आप ये करेंगे तो 11 + 7 अपॉन 11 - 7, ये आपका आ जाएगा 18/4, मतलब 9/2। ये रेशियो आपका आया है ए और बी का। अब आपसे क्या बोला गया है? 3 टाइम्स ऑफ ए इज 340 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ बी। 3 टाइम्स ऑफ ए 9 × 3 27, 5 टाइम्स ऑफ बी मतलब 2 × 5 10 आया 17। ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 340 दी गई है। अगर 17 इक्वल है 340 के, फिर हम देख लेते हैं पूछा क्या गया है। फाइंड ग्रेटर नंबर। ए ग्रेटर नंबर है ऑब्वियसली,
9, अगर 17 की वैल्यू 340 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 20 180। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग जंप करते हैं परसेंटेज के टाइप 1 पे। देखो ये एक ऐसा टाइप है ना जो घुमा फिरा के हर जगह आएगा, आपका परसेंटेज चैप्टर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आ जाता है, टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक में। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये जंप कर, ये कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज का। देखो वेटेड एवरेज निकालने के बहुत तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा होता है बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है, उसके लिए एक जीएसएम मेथड निकाला गया है। इसमें क्या होता है, लेट से हम मान लें ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, इनका रेशियो है 7:10 और इनमें हमने इंक्रीज़ किया है कुछ परसेंटेज का। लेट से ए में हमने किया 20% का इंक्रीज़ और बी में हमने कर दिया 25% का इंक्रीज़। और कोई हमसे पूछ ले कि नेट इंक्रीज़ कितना होगा ए प्लस बी का, तो इसके लिए जीएसएम मेथड, इसे वेटेड एवरेज भी आप कह सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है। इसमें आप ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा है मल्टीप्लाइड बाय कितनों पे ज़्यादा है। इसमें ये +5 है, +5 कितनों पे ज़्यादा है 10 पे ज़्यादा है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल से, 10 + 7 17, तो ये आ जाएगा 50/17, रफली 3 के इक्वल है। और इसे आप मिनिमम वैल्यू में ऐड कर दोगे, ये जो 20 थी 20 + 3, इसका आंसर आपका 23 आ जाएगा। ये है आपका जेएसएम का मेथड। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आपके आगे प्रॉफिट लॉस में तो इसका बहुत यूज़ है भाई। प्रॉफिट लॉस में तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर क्वेश्चन हर दूसरे क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, इसका बहुत सारे वेरिएशन उसमें हो सकते हैं कि कुछ आर्टिकल्स मिक्स कर दिए गए और उन्हें ओवरऑल 20% पे बेचना है, कुछ उनमें लॉस में बिक गए तो बाकी कितने प्रॉफिट पे बेचे जाएँ, तब ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होना है। आप फिलहाल के लिए आप इसे माइंड में रख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन है जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। देखो भाई ये एसएससी का एक बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है, इसे वो हर बार घुमा फिरा के पूछते हैं। लेट से एक टाउन की पॉपुलेशन है 6000, उसमें मेल पॉपुलेशन को हमने इंक्रीज़ कर दिया 10% से और फीमेल को कर दिया 20% से, और बोल दिया कि अब पॉपुलेशन 6800। वो आपसे जानना चाह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ फीमेल कितनी है। इसमें बहुत सारे दुनिया भर के मेथड हो सकते हैं, आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं एलिगेशन लगाना इसमें, बट इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो ही रहता है। आप लेट सपोज कर लीजिए कि इसमें भी 10% का इंक्रीज़ है, क्योंकि मिनिमम 10% दिख रहा है, मैंने कहा था मिनिमम पे हमेशा कोला लगा दीजिए। और फीमेल कितना है 20%, मतलब 10% + 10%, ये आपका फीमेल हो गया। मेल का ऑलरेडी आपका 10% गिवन है, इसका भी आप 10% निकाल लीजिए तो आपका आएगा 600 + 6000 हो जाता है 6600। बचा कितना, जो वैल्यू दी गई है उसमें इसमें 200 का अंतर है, मतलब 10% फीमेल बराबर है 200 के, तो 100% फीमेल किसके बराबर हो जाएगा 2000 के। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। ये जो फीमेल की पॉपुलेशन पहले थी वो है, अगर आपसे पूछ ले कि इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी होगी अब कितनी है, तो आपको पता है 20% का इंक्रीज हुआ है, आप इसमें 20% ऐड कर दीजिए। 2000 का 20% क्या होगा 400, तो 2400 आ जाएगा आंसर आपका। अब हम लोग आपके परसेंटेज के टाइप 2 पर आ गए हैं। देखिए कुछ भी मैंने परसेंटेज चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपका कंप्लीट कराया है A to Z। उसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके पहले से ही लिख लिया है मैंने, ताकि बहुत ही जल्दी जल्दी और प्रिसाइज में मैं आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा सकता हूँ। जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इसे देख के पूरा परसेंटेज समझ सकते हैं बहुत ही मिनिमम टाइम में। ये आपका पूरा एकदम वेटेड एवरेज जो जेएसएम मेथड मैंने बताया था उस पर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है। लेट से आपके मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो आपको ये प्रोवाइडेड है 7, 5 और 8, और आपको बोल दिया गया कि इनमें इतने परसेंटेज नॉन इंडियन रेसिडेंट हैं NRI। फिर आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज ऑफ इंडियंस कितना है। अब देखिए पहले आप अगर NRI का परसेंटेज निकाल लें नेट, उसमें 100 में से माइनस कर दें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको पता है। अब वो कैसे निकालना है, दो तरीके, तो जो होता है हमारा वेटेड एवरेज वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं लेकिन इसमें प्रेफर करता हूँ कि मैं इसमें जो मिनिमम वैल्यू है जो कि मेल की है 23, उस पर मैं लगा लूँगी गोला जैसा मैंने बताया था, और फिर मैं देखूँ कि ये कितना ज़्यादा है और इनटू कितनों पे ज़्यादा है।
4 ज़्यादा है, कितनों पे ज़्यादा है, 5 पे, 4 × 5। और इसमें मैं देखूँ ये है 5, कितनों पे ज़्यादा है, 8 पे, 5 × 8। अब ये मैं देखूँ ये टोटल कितना बैठ रहा है, ये आपको 20 + 40 = 60। डिवाइड कर देंगे आप इसे, टोटल जितने थे 7 + 5 + 8, 20 हो जाएगा आपका, 3% आया। इसे आप मिनिमम वैल्यू में ऐड कर देते हैं जैसे मैंने बताया था, ये आएगा आपका 26%। ये आपका किस चीज़ का परसेंटेज आया, NRA का। पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ इंडियंस, 100 में से माइनस किया, 74% आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका आता है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज में अगर आपके पेपर में कोई आप ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें परसेंटेज आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि वो इसी कॉन्सेप्ट से आपका पेपर में फंसने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जब भी ऐसे कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ट्यूटोरियल्स, तो आप एक अपने सेपरेट नोट्स बना ली करिए। उसमें आप जो भी ऐसी शॉर्ट वीडियो जो मिलती है आपको, उसे आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन होते हैं ना, उसमें आपको यही वीडियोस काम आती हैं जो एकदम प्रिसाइज वे में आपको नोट्स बनवाती हैं। इसीलिए आप इनके नोट्स बनाते रहिए अगर हो सके तो, वरना अगर आपका एग्ज़ाम सपोज नेक्स्ट डे है और तब आपने सोचा है कि चलो कुछ देख लेते हैं पेपर से पहले, तो तब तो आप डायरेक्ट वीडियो देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट में खेल ये है कि जब भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ होगा तो हमें सक्सेसिव का ध्यान आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन में सक्सेसिव लग जाएगा। हर जगह आपको रिमेनिंग दिख रहा है थ्रू आउट द क्वेश्चन, तो समझ जाइए कि आपको ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इसके भी 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग 100 लेके जल्दी से कर देते हैं, कुछ लोग रेशियो से भी जल्दी से कर सकते हैं। दोनों मेथड अच्छे हैं अपने आप में। 100 वाले का ये कि इसका मेथड को कोई तोड़ नहीं है, आपका हमेशा सही हो जाएगा। रेशियो में ये होता है कि कभी कभी बीच में क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड को गायब कर देते हैं। वो मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा, उसमें क्या होता है कि आपका रेशियो मेथड आपको पेपर में फंसा देता है, और अगर आप पेपर में फंसे मतलब पेपर हुआ ख़राब। इसलिए रिकमेंडेड है कि 100 लेके भी कर सकते हैं। रेशियो से मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मैं खुद रेशियो से बनाता हूँ, बहुत ही मतलब एडिक्टिंग मेथड है ये। बस आपको एडिक्ट नहीं होना है किसी मेथड से, दोनों आने चाहिए। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि पेपर में कौन सा मेथड लगाना है। आपको दोनों मेथड में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। देखो एक क्वेश्चन उठाया मैंने, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑन फूड, 40% ऑफ रिमेनिंग, बोला था मैंने ऑफ रिमेनिंग वर्ड जो है इसका खेल है पूरा, ऑन रेंट 30% ऑफ रिमेनिंग, फिर से आपका ऑफ रिमेनिंग आ गया, ऑन मेडिसिन, एंड ₹336 आर लेफ्ट। आपसे पूछ ले टोटल इनकम। 2 तरीके से बनाने की, एक तो ट्री आपका जो होता है मतलब जो 100 वाला मेथड होता है, और एक होता है आपका रेशियो वाला। ये तो इजी क्वेश्चन, आप दोनों की भी किसी मेथड से बना सकते हैं। पहले देखते हैं कि 100 से कैसे बनाना है। लेट से आपके पास शुरू में थे 100 रुपीज़, आपने 20% फूड पे खर्च कर दीजिए, आपके बचे 80, और ये आपके आगे 20। फिर आपका 40% आपका खर्च हो गया किस चीज़ पे, रेंट पे, मतलब 32 रुपीज़ आपके खर्च हो गए, और आपका बचा कितना 60%, 48। अब फिर से 48 में से आपका 30% जो था वो आपका खर्च हो गया मेडिसिन पे, मतलब इसका अगर आप निकालेंगे आपका आएगा 14.4%। आप जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी मैथ्स भी इतनी तेज हो जाएगी कि आप इसे माइंड में कर सके। इसमें कोई वो नहीं बात है कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया अचानक से, बस थोड़ी प्रैक्टिस की चीज़ है। और आपके बचे 33.6 रुपीज़, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी गई है, 336 की, मतलब स्केलिंग इंटू 10 है। सेम अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 1000 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गैस आपका आता है रेशियो मेथड का। देखो रेशियो मेथड कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, जो हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना कि लेट बी एक्स, फिर देखते थे 20% खर्च हो गया, बचा कितना 4/5, फिर इंटू 3/5, वो एग्जैक्ट यही मेथड है। बस उसको लिखने का तरीका हमने ऐसा कर लिया है कि पेपर में हमारा 2-3 सेकेंड या कहीं 5-6 सेकेंड हमारे बच जाए। उसके लिए लेट से 20% आपका खर्च हो गया, तो अगर आप 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब अगर आप 5 रुपये थे तब आप पे कितने बचे, 4। उसके बाद आता है आपका कि 40% आपका खर्च हो गया रेंट पे। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब अगर आपके पास 5 रुपये तो आपके पास बचे कितने 3, 5 से 3 लिख लिया। सिमिलरली 30% ऑन मेडिसिन,
मतलब अगर आपके पास 10 रुपये थे तो आपके पास बचे कितने, 7। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों सेट्स को। 5 इंटू 5 25 इंटू 10 250, 250 से आया 12 इंटू 7 आपका आ जाएगा 84। मतलब आपकी इनकम आई थी 250 और अब बची कितनी है 84, और क्वेश्चन में 84 की वैल्यू दी गई है 336। आप देख लीजिए 336 कब आएगा, जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर जो होते हैं मल्टीपली प्रोवाइड करे जाते हैं। आजकल भी कुछ ऐसा ट्रेंड है कि आपको मल्टीपल की वो जो फ्रैक्शन पकड़ा देता है, वो जैसे 4.5 से मल्टीप्लाई करवा लेगा तब ये वैल्यू बननी होती है। वो आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पावर है वो आपकी। आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तब 336 आया, तो इसे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 4 सेम 1000 आएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी इनकम थी। अगर आपका इस मेथड पे हाथ सेट हो जाता है, हाथ की बात है, आपका अगर इस पे हाथ सेट हो गया तो ये मेथड आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा पेपर में। इसमें कोई खराबी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये भी एक बहुत अच्छा है। अगर आप इसी पकड़ के आगे चल सकते हैं, आगे मैं बताऊँगा इसके भी कुछ बहुत बेनिफिट्स हैं। अब देखिए ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आपका दिमाग एकदम खराब कर सकते हैं। आपको लगेगा भाई ये क्या आ गया पेपर में। देखने में तो आप वर्ड्स पढ़ेंगे लगेगा कर दोगे, आप इससे पहले खुद पढ़ के देखिएगा। ऑफ रिमेनिंग वर्ड है आपका, मतलब आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा कि सक्सेसिव का है, लगा दूंगा जैसा वैल्यू जैसा मैं पढ़ के आया हूँ सेम उसे कर जाऊँगा। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, 20 सेकेंड आपके मान लिए पढ़ने में चले गए, फिर आप इसे करने बैठेंगे। आपने देखा ठीक है 100 मान ली मैंने टोटल बुक्स, क्या बोला इसने 13% बुक्स हिंदी में, 13 आ गया, बचा कितना 87। नेक्स्ट लाइन में उसने बोल दिया 29% ऑफ रिमेनिंग इन उर्दू। आपने देखा इसका 29% निकालना है। थोड़ी टेढ़ी चीज़ है, आपको भी बताए, थोड़ा मन हम लोग का खट्टा हो जाता है जब भी बात आ जाए डिवाइड वाइड करनी किसी चीज़ से। आप देखेंगे इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा टफ। मान लिया आपने ये भी निकाल ली, फिर आपने देखा कि 15% ऑफ रिमेनिंग इन इंग्लिश जो वैल्यू आई उसका आपको फिर से निकालना पड़ेगा। आपने अगला पढ़ा एंड रेस्ट 680 आर इन संस्कृत। फिर आपने देखा चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टोटल बुक्स ऑफ इंग्लिश, यही पूरा खेल था। आप इस मेथड पे निकल गए क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते आप ये समझ जाते कि हमें एक्स से वाई पे जाने को कह रहा है, फिर जेड पे जाने को कह रहा है, और ये फिर हमें बता रहा है जो बचा है वो 680 है। उसने हमसे पूछा ही नहीं कि आपको स्टार्ट से एंड तक जाना है, वो केवल यहाँ तक का क्वेश्चन है। इसमें केवल 10-20 सेकंड लगनी चाहिए थे, लेकिन इसमें 2 मिनट तभी ख़राब होते हैं। और यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारा पूरा पेपर ख़राब करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को पता होता है कि आप ऑफ रिमेनिंग वर्ड देख के तुरंत आप उन 2 में से किसी एक मेथड को पकड़ेंगे, या तो आप ये 100 वाला मेथड पकड़ेंगे या आप रेशियो वाला। इस क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड पकड़ लीजिए, ये आपका टाइम खराब कर सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट पूछा क्या गया है तो आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। आपसे बोला गया है कि 15% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। मतलब अगर 20 में से मैं 3 बुक्स गायब कर दूं तो आपकी जितनी भी बुक्स बची होंगी वो सब संस्कृत की होंगी। मतलब 17 बुक्स जो हैं वो संस्कृत की हैं, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 680। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40, 17 इंटू 4 68। और आपसे पूछा क्या गया है कि इसकी कितनी बुक्स हैं, इंग्लिश की 3 ही तो बुक्स थी, तो 3 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें पूरा जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपसे केवल एंड ही एंड में वो पूछ रहा था। ये वैल्यूज़ ही आपको फंसाने के लिए दी गई थी, इनका कोई यूज़ ही नहीं है क्वेश्चन में। भाई ये वाली टाइप भी एसएससी की एकदम फेवरेट है। वो इससे क्वेश्चन हर साल बनाते हैं और पेपर में हमेशा आता है इससे क्वेश्चन। A इंटू बी बराबर सी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देता हूँ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वॉल्यूम आपका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इससे वो बहुत क्वेश्चन देते हैं, आपको लेंथ में कुछ चेंज दे देंगे, कुछ आपको ब्रेड्थ में दे देंगे, बोलेंगे एरिया में कितना चेंज हुआ। कभी कभी इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपको एरिया में चेंज दे दिया और ब्रेड्थ में चेंज दे दिया, आपसे पूछ लिया लेंथ में चेंज कितना हुआ। दोनों को कैसे टैकल करना है मैं देख लेंगे। क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। सबसे आसान तरीका किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लेना, सेट हो जाएगा वो। अगर आप ये क्वेश्चन पूरे से अच्छे से पकड़ लेंगे पर उसे दिमाग में चिपका लें अपने। लेंथ को इंक्रीज़ किया गया 20% से। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। मतलब लेंथ अगर पहले 5 थी तो अब वो कितनी हो गई 6 हो गई। ब्रेथ को डिक्रीज़ किया गया 10% से,
मतलब ब्रेथ अगर पहले 10 थी तो अब वो 9 हो गई, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 से आपका आया 54। ये जो प्रोडक्ट है ये आपका एरिया का चेंज है। आपसे पूछा गया चेंज इन एरिया, 4 यूनिट और इनिशियल यूनिट कितनी थी 50 इंटू 100, 8%। लेट से यही क्वेश्चन आपका ये लोग थोड़ा घुमा देते, आपको बोल देते कि एरिया में जी आपका चेंज हुआ है 8% का इंक्रीज हुआ है, और जो आपका लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो 20% का हुआ है। तो बताइए ब्रेथ में कितना डिक्रीज हुआ होगा। तो इस केस में आपको इस मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेंथ सेम 5 से आपकी 6 हो गई, ब्रेथ आप मान लीजिए कि x से y हो गई, और जो आपका एरिया था वो चेंज हुआ है 8% से। 8% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब 1/25, 8% का मतलब होता है 2/25। मतलब अगर वो पहले था 25 तो वो हो गया 27। नेक्स्ट आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 6 ये आपका आ जाएगा 150 और इधर आपका आ जाएगा 135। ये देख लीजिए इसमें डिक्रीज कितने का, 15 का अपॉन 150 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 10% का डिक्रीज। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही एक अच्छा वेरिएशन है क्वेश्चन का, ये हमेशा एग्जाम में आता है, जो आपका टिकट सेल्स पे बेस्ड होता है। आपको कोई भी एक एंट्री टिकट की वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे बोला कि प्राइस आपका रिड्यूस हो गया और आपकी सेल ऑफ टिकट इंक्रीज हो गई बाय 50%, लेकिन जो ओवरऑल कलेक्शन था वो डिक्रीज हुआ बाय 17.5%। आपसे पूछा कि परसेंट जो प्राइस में चेंज था वो कितने परसेंट था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो भी परसेंटेज की वैल्यूज देंगे उनको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 17.5%, इसे रेशियो बनाने के लिए आप कह सकते हैं 20% माइनस 2.5%। 20% मतलब 1/5 माइनस 2.5% मतलब 1/40। एलसीएम ले लीजिए 40, ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 1, 7/40। अब पहले आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइस रिड्यूस हुआ। मान लीजिए प्राइस पहले x था, x से y हो गया रेशियो के टर्म्स में। सेल आपकी इंक्रीज हुई 50% से, मतलब अगर पहले सेल थी 2 रुपये तो अब हो गई 3 रुपये, क्योंकि 50% का मतलब होता है 1/2, 2 में 1 का इंक्रीज। और इनका नेट रिजल्ट जो है वो था कलेक्शन डिक्रीज हुआ 17.5%। मतलब पहले अगर कलेक्शन था आपका 40 रुपीज़ तो अब वो कितना रह गया 33। मैंने इनको बताया था, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 120 से आ जाएगा 66, काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 से 11। अब आप इसमें देख लीजिए कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। 20 माइनस 11 आपका हो जाएगा 9, पहले कितना था 20 इंटू 100, ये 5 से कट जाएगा। 9 इंटू 5 45%। इंक्रीज या डिक्रीज, 45% का इसमें हुआ है डिक्रीज, बिकॉज क्वेश्चन में भी लिखा था व्हेन प्राइस इज रिड्यूस्ड एंड सेल ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 50%। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ये लोग डाल भी देते हैं 45% इंक्रीज, और आप वो मार्क टिक मार के आ जाते हैं, लगता है कि सही कर गए हैं, लेकिन जब आंसर की चेक करी तो पता चला कि जो डी ऑप्शन था वो 45% डिक्रीज का था। इसका भी एक अलग से ध्यान रखा करिए, और हमेशा ये देखा करिए कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और ओवरऑल आपका ये डिक्रीज हो रहा है तो मतलब दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज ही हुई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक प्रोडक्ट का केस है। ये आपको जो मैंने बताया था जो A इंटू बी बराबर C वाला केस है, वही केस है। एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है और ये जो नेट क्वांटिटी वो डिक्रीज हो रही है तो इसे भी डिक्रीज ही होना पड़ेगा। इसलिए तुक्का मारने का भी ये है कि अगर आप इसमें देख लें कि किन दो ऑप्शन में इंक्रीज दिया गया, किन दो में डिक्रीज दिया गया, तो जो दो आपने डिक्रीज वाले पकड़े हैं उनमें से आप एक को बढ़ा सकते हैं। चांस की बात है सही हो जाए, वरना मेरा तो इसमें भरोसा रहता नहीं। ईजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, इसमें मैंने काफ़ी टाइप्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। बाकी मैं ऐसे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका परसेंटेज यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैक्स एक वीडियो लगेगा, उसमें आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस PDF है मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाऊँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोज़ का, क्योंकि मैं आपको अर्थमेटिक एडवांस पूरी कंप्लीट कराऊँगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। GS की भी मैं कल से एक वीडियो डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तब तक के लिए थैंक यू और ख्याल रखिए अपना।